खाते नहीं रे, अच्छा खाए इसको खाओ, ये ले खाओ। हाँ, खा दिया ना? हाँ हाँ। आवाज। ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसको पकड़ो रे, ऐसे। हाँ, वाह वाह वाह, आवाज। अच्छा नहीं नहीं, अच्छा जाओ। अच्छा। अच्छा इधर, अच्छा इधर। हाँ, ले। हाँ 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 हाँ। इसको पढ़ो। लो भाई, अच्छा ये ऐसे 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 ये लो भाई, लेना चाहिए, ले लो ले लो ले लो। लो इसको दो, इनको दे दो ना, उनको दे दो खाना दे दीजिए। अच्छा ये लो, लो भाई, चलो अब आप साइड हटिए, हाँ इनको दे दो पीछे पकड़ लोगे हैं, उठा लोगे ना, चल चल चल
सादर सहित प्रणाम। इस मंच पर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में पदार्पण होने जा रहा है। यह पूरा मंच हृदय तल से समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में आज के इस अवसर पर मानबेला झुंगिया मैदान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के साथ स्वागत एवं अभिनंदन। हम सभी विकास से जुड़ने के लिए जिन आकांक्षाओं को अपने अंदर सृजित करते हैं, उन सभी आकांक्षाओं को धरातल पर किस प्रकार से समन्वित किया जाए। शिक्षा हो, भोजन हो, आवास हो, बात हो उद्योगों की, तकनीकी से जोड़ने की, बात हो विकास के नए धारा को नए समाज के साथ जोड़ करके युवाओं को उनके पथ पर अग्रसरित करने की, युवाओं को नई शिक्षा के द्वारा नई तकनीकी से जोड़ा जा सके, साथ ही आने वाले समय में रोजगार के नए अवसरों को प्रदान किया जा सके। इन प्रत्येक प्रकार की जनमानस की आकांक्षाओं को धरातल पर उतारने के लिए सदैव कृत संकल्पित रहने वाले उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पदार्पण इस मंच पर हो रहा है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जोरदार तालियों के साथ इस मंच पर विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं, एक जोरदार ताली। और यह मंच उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद सदर क्षेत्र, माननीय विधायक खजनी, माननीय विधायक सहजनवा, माननीय विधायक कैंपियरगंज, माननीय विधायक पिपराइच, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण एवं मंच पर माननीय महानगर अध्यक्ष, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हुए माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से विनम्र अनुरोध है कि आप मंच पर आसीन समस्त अतिथिगणों के लिए आप स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। इस हेतु माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से विनम्र अनुरोध। बहुत खुशी के बात बा कि आज 1,500 करोड़ की योजना परियोजना जितना लोकार्पण शिलान्यास के सब खुशखबरी पूरा क्षेत्र खातिर हमनी के गोरखपुर खातिर पूज्य महाराज जी एजा लिए ना कुल माई बहिन लोगन के देखत है एजा सबके प्रणाम बा। बहुत अच्छा है, जोरदार ताली पूज्य महाराज जी खातिर। धन्यवाद महाराज जी, 1,500 करोड़ लिया के दे देला और हर हफ्ता में महाराज जी कुछ न कुछ गरीब जनता खातिर सोचला। कोनो भी बिरादरी, कोई भी जात पात, एक समभाव कि गोरखपुर का भला हो, गोरखपुर में आए वाला पीढ़ी हमरे माई बहिन बिटिया बच्चा लोग आगे बढ़े, फले फूले, आए वाला पीढ़ी मजबूत हो। गोरखपुर एक नजीर पेश करे पूरे भारत में, जो पेश करा था, यह ऐतिहासिक कदम है। और बारीकी के साथ कि कैसे 4 लेन रिंग रोड आए, कैसे कर पढ़ाई में हो, सड़क में हो, व्यवस्था में हो, रोजगार खातिर, बाल बच्चा लइका खातिर, स्कूल खातिर, कॉलेज खातिर, स्वास्थ्य की सुविधा खातिर, ऐसा अनगिनत योजना ये 1,500 करोड़ में जे आज धरती पे उतरा था, इसे कई हजार करोड़ उतर चुकल बा। लेकिन आज ही महाराज जी के एक आशीर्वाद मिलल, ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद, आभार महाराज जी। डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी महापौर, श्री माननीय फतेह बहादुर सिंह जी माननीय विधायक कैंपियरगंज, श्री राजेश, और आज सब लोग लेके जा रहे हो। कोई आज माननीय विधायक ही ना कह सकेला कि हमके ना ही मिलल। अभी कंपटीशन बा कि केकरा के ढेर मिलल बा, और वह चलत रहे, हम बताए ऊपर आवत है। लेकिन ओकरे पहले
माननीय फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक चिल्लूपार, श्री राम चौहान जी, माननीय विधायक खजनी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक पिपराई, श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री प्रदीप शुक्ल जी, माननीय विधायक सहजनवा, श्री जनार्दन तिवारी जी, माननीय जिला अध्यक्ष, श्री देवेश श्रीवास्तव जी, माननीय महानगर अध्यक्ष, निवर्तमान महानगर अध्यक्ष राजेश जी, पार्षद जी यहाँ बैठे हैं, आ गई ना ही पार्षद जी, आओ, हाँ वहाँ देख लेना सबकी, एकदम पगला दे ले रहना कि हम बोले महाराज जी के मंच पे सब रहते हैं, सबसे छोटा पार्षद नेता ही महाराज जी के मंच पे रहता है, यही महाराज जी की शालीनता है। आप चिंता ना करें, आप मंच पे रहें, यह महाराज जी है, इसीलिए आज पूरा दुनिया में इनका जय जयकार होता। आज आज जो योजना बा, योजना में गैस कनेक्शन से लेके हर चीज, हर सुविधा, हर योजना, सड़क से लेके नाली से लेके रिंग रोड से लेके बड़का नाली, जैसे सब लोगन के मालूम रगल कि गोरखपुर में जब भी नेपाल से पानी छूटे, गोरखपुर एक कटोरा नियन बा कि पानी हमेशा जाम हो जाता है। अभी महाराज जी के बाद गोरदैया नाला जी हैं जो 1100 करोड़ रुपए का बाटे, जो शहर महानगर के आधा पानी के जाम के समस्या के मुक्ति हो जाए। तो हमके बड़ा अच्छा लगला महाराज जी के डिटेल में पूरा अगर विस्तार में बताइया कि महाराज जी के मन में होला, महाराज जी सोचन का कैसे खर्चा हुई, कैसे सरकारी योजना, कैसे जनता में ओकर लाभ मिले, और वो योजना के पारित करके गोरखपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश खातिर। तो हमनी बड़ा भाग्यशाली है कि पूज्य महाराज जी के 8 साल के कार्यकाल में ये गोरखपुर, ये उत्तर प्रदेश उस समय देखा था कि आज हमनी के लइका बच्चा लोग पलायन करे बंद कर देना, आज नौकरी खातिर कतो जाए के नहीं के बा। सहजनवा में पूरा व्यवस्था बा, आज एक गरीब गुरबा बाटे ओकरे खातिर अटल आवास विद्यालय बन गई बा, ले जाके मजदूर का बच्चा है जाके वहां पढ़ेगा, बोर्डिंग है, पढ़वावा, पैसा 1 रुपया ना लगी, जूता चप्पल तेल मोजा सब मिली हो जा, बढ़िया से पढ़े और 5 स्टार होटल जैसन बाटे, ऐसा व्यवस्था बा। गीडा इंडस्ट्रियल एरिया में सब लोग जाके काम करता, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री आ रहा है। तो ये सोच कि अगर 5 स्टार होटल बन रहा है, अनगिनत हवाई जहाज बा, 500 करोड़ का रेलवे स्टेशन बना था, एम्स बन गई, फर्टिलाइजर बा, चीनी कारखाना शुरू हो गई, सड़क का जाल बना था, बिजली का व्यवस्था 24 घंटा, और सुरक्षा व्यवस्था हमरे लड़की बच्ची खातिर कि मजाल बा केहू माफिया का, बाहुबली का, केहू लड़की बच्ची के छेड़ के निकल जाए, केहू पर कब्जा हो, मजाल बा केहू के साथ अन्याय हो, गरीब के साथ अन्याय ना हो। यह राम राज बा मोदी योगी जी का कि केहू गरीब गुरबा के साथ कोनो भी जात, कोनो भी बिरादर, महाराज जी की तो नफरत है जात बिरादरी के नाम से। यह मंदिर बाऊ प्रथा के पूज्य महाराज जी के गुरु जी रहना, वेदनाथ महाराज जी खत्म ध्वस्त कर देले रहना कि कोई जात पात नहीं, मानवता सबसे बड़ी बात, समभाव, और ओके लेके चला ना महाराज जी। और वही आज शक्ति है महाराज जी, वही आज ताकत है। 25 करोड़ का आबादी बा उत्तर प्रदेश का, 65 लाख का आबादी बा गोरखपुर मंडल का, शांति से चलता, और महादेव का, गोरक्षनाथ बाबा का आशीर्वाद बनल रहे कि ऐसे चलत रही। 27 का भी चुनाव आवता कपारे, एक एक आदमी, एक एक माई बहन बेटा बच्चा लोग अभी से तैयारी कर रहा, हर घर जाके बताओ कि क्या गोरखपुर में हुआ है, हमरे विधानसभा में हमरे माननीय विधायक जी करत अड़न, पूज्य महाराज जी करत अड़न, कैसे हमनी सब लोग आगे बढ़े ये भाजपा के डबल इंजन सरकार में। ये बोला बहुत जरूरी बा, क्योंकि एक एक चीज जब सरकार सोचता हमनी खातिर, आज फ्री एम्बुलेंस देखना, 2.25 करोड़ रुपए का पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से हम CSR का फंड लिया है, एम्बुलेंस घुमाता, 2 एम्बुलेंस बा और 100 गो जिम ओपन लगवावा थी, लगे काम चालू हो गई। काल महाराज जी 45 करोड़ से एम्स में रैन बसेरा लगवा देना, कोई भी बीमार होगा सुन ला माई बहन बच्चा लोग, जाओगे एम्स में, 2-4 लोग परिवार का जाता है, अब तुरंत वहां रहने का व्यवस्था भी कल महाराज जी, कल पैसा होकर पारित हो गई। अब वो बन जाए 6-8 महीना में, जब भी बने रहो, कैंटीन में बहुत सस्ता में खाना मिली, एम्स के पूरा निर्देश आदेश हो गई बाटे। तो वो भी चिंता आप लोगों की कम है।
समस्याओं का निस्तारण निवारण महाराज जी निरंतर चिंतन करते हैं। आबादी बढ़ रही है, हर जिला से लोग गोरखपुर में आके रहना चाह रहा है, लेकिन सरकार सक्षम है क्योंकि निस्वार्थ है। पिछली सरकार की तरह नहीं बा कि एक जाति समुदाय के सोचे या दूसरा जाति के बारे में सोचे। यह सरकार हर जात के लिए सोचती है, जो वोट देता है, जो नहीं देता, हर आदमी के लिए, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये नहीं सोचवा महाराज जी का। ऐसा महाराज या 1,500 करोड़ रुपया लिया के मनबेला की देवतुल जनता के विधानसभा के देना। माननीय विधायक जी के हम बहुत शुभकामना दे। हर माननीय विधायक के दे कुछ बगल के जिला में भी जाता, बांसगांव में भी, चिल्लू पार भी जाई। हर जिला खातिर महाराज जी आज यही मंच से सबको दे रहे हैं। मैं दिल से धन्यवाद देव। एक बार सब लोग हाथ उठा ला, दोनों हाथ उठा ला, सब लोग बोला नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। कुछ गाय का मन करत रहे लेकिन नहीं गाय। तकरार छिड़ल बात तकरार चली। पियर बहुत सारी माताएं बहनें, पियर सरसों सुहाना बा दीवाना बा, हो जैसन सोचले रहनी वैसन योगी जी मोर वाले। सुनाई समझल करा। सादर धन्यवाद महोदय। निश्चित रूप से आपने अपने कम शब्दों में जिन व्याख्यायित किया है, मंच पर आसीन महनीय व्यक्तित्व, सदैव सभी के लिए सर्वसुलभ रहने वाले यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम सभी हृदय तल से धन्यवाद देते हैं। और मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध अनुरोध है कि आज के इस अवसर पर आप विभिन्न विभागों के लाभार्थियों को उनके किट को वितरित करें। इस हेतु समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सर्वप्रथम इमामा फातिमा बाल सेवा योजना, तालियों के साथ मंच पर बाल सेवा योजना के लाभार्थी मेनका, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की लाभार्थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से लैपटॉप को प्राप्त करते हुए विशेष कुमार यादव जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लाभार्थी। नेक्स्ट अर्श श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत अपने लैपटॉप को प्राप्त करते हुए आयुष वर्मा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत अपने लैपटॉप को प्राप्त करते हुए। नेक्स्ट बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में तेजसी पांडे, डॉटर ऑफ श्री जनार्दन प्रसाद पांडे, अपने नेक्स्ट सुधा जी, वाइफ ऑफ श्री संजीव कुमार, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। संयोक्ता प्रजापति जी अपने नियुक्ति पत्र को प्राप्त करते हुए। संगीता यादव जी, वाइफ ऑफ श्री राहुल यादव, अपने नियुक्ति पत्र को प्राप्त करते हुए। कविता जी, वाइफ ऑफ श्री सूर्य प्रकाश, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, नियुक्ति पत्र को प्राप्त करते हुए। और इसी क्रम में आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। श्री गुलाब जी आज हमारे इस मंच पर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से श्री गुलाब जी को उनका आयुष्मान कार्ड। नेक्स्ट श्री मिथिलेश जी, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आयुष्मान भारत के कार्ड को प्राप्त करने के उपरांत हम आमंत्रित करेंगे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत शिवम यादव जी। नेक्स्ट अश्विनी कुमार श्रीवास्तव जी। इसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अपने आवास की चाबी को प्राप्त करने के लिए श्रीमती उमटुन निशा जी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, तालियों के साथ इनके घर की चाबी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए सुनसन निशा जी अपने आवास की चाबी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए
कृषि विभाग के लाभार्थी के रूप में मोहम्मद इजहार अली जी, धान सह मछली उत्पादन के लिए तालियों के साथ इनके उत्पादन हेतु। नेक्स्ट श्रीमती नीलम पांडे जी, मिलेट्स उत्पाद के लिए कृषि विभाग योजना के अंतर्गत अपने प्रमाण पत्र को प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत आराधना चौधरी जी, टैबलेट को प्राप्त करते हुए राज प्रताप गौतम जी अपने टैबलेट को प्राप्त करते हुए। नेक्स्ट अंकुल कुमार शाह जी, तुषार कुमार जी। नेक्स्ट विकास कुमार यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने टैबलेट को उत्तर प्रदेश स्वामी। अशेष धन्यवाद मंचासीन समस्त अतिथिगणों का। विकास की परियोजनाओं को धरातल पर किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा को धरातल पर अहर्निश सेवारत प्रशासन संवर्ग के द्वारा आज प्रदर्शित किया जा रहा है, इस हेतु वीडियो की प्रस्तुति आप सभी के समक्ष। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तीव्र विकास वाली डबल इंजन सरकार ने 8 वर्षों में बदल दी उत्तर प्रदेश की तस्वीर। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, एयर कनेक्टिविटी, कानून व्यवस्था, स्वच्छता समेत सुशासन के विभिन्न पैमानों पर अग्रणी राज्य बनकर उभरा है उत्तर प्रदेश। यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के युगांतकारी नेतृत्व ने राज्य के दूसरे हिस्सों की तरह पूर्वांचल को भी दी है नई पहचान। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन नगरी गोरखपुर रेल और एयर कनेक्टिविटी के साथ प्रमुख शहरों से 4 लेन रोड नेटवर्क के जरिए जुड़ी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होने वाला गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और उसके दोनों तरफ 800 एकड़ की औद्योगिक गलियारे गोरखपुर की औद्योगिक कायाकल्प की स्वर्णिम गाथा लिखने जा रही हैं। ज्ञान की नगरी गोरखपुर में सैनिक स्कूल, अटल आवासीय विद्यालय, 4 विश्वविद्यालय, 4 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। निवेश अनुकूल वातावरण में 11,500 करोड़ के निवेश आकर्षित किए हैं। 319 नए उद्योगों में 39,000 से अधिक रोजगार ने युवाओं के सपनों को दी है नई उड़ान। विकास की इसी रफ्तार को और गति देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से आज लगभग 1498 करोड़ की 146 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है। इनमें रामगढ़ ताल परियोजना, आंतरिक मार्ग 4 लेन और कौड़ीगाम गजपुर मार्ग समेत कुल 33 सड़कों का लोकार्पण तथा भीटी बांसगांव गोला मार्ग और शंकरपुर कमरिया घाट मार्ग समेत कुल 58 सड़कों का शिलान्यास शामिल है। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के, नए गोरखपुर के रूप में स्थापित करने का जो एक सपना गोरखपुर के लिए देखा है, उस सपने को साकार करने का एक अवसर है आज का ये आयोजन। गोरखपुर जनपद में आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कैंपियरगंज मुख्य चौराहे से मोदीगंज कैनाल नाले तक आरसीसी नाला और गोरखपुर सीवरेज योजना जोन C2 बनकर तैयार हैं। उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थाओं और खेल सुविधाओं के उन्नयन में गोरखपुर अग्रणी है। लगभग 437 करोड़ की विभिन्न नवीन परियोजनाओं के माध्यम से इन सुविधाओं का विस्तारीकरण हुआ है। इनमें स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज को नया भवन, छात्रावास एवं कार्मिक आवास और भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज को ग्रामीण स्टेडियम का उपहार शामिल है। इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 1060 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी जा रही है। इनमें नया कलेक्ट्रेट भवन, रहमत नगर माधवपुर रोड पर रेल ओवरब्रिज, कैंपियरगंज और खजनी में आवासीय भवनों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में मौजूद ट्रॉमा सेंटर की क्षमता को 100 बेड तक बढ़ाया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय का विस्तार और राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में नए छात्रावास भवन निर्माण का भी श्री गणेश हो रहा है। विकास की तीव्र रफ्तार ने बढ़ाया है गोरखपुर वासियों की खुशियों का संसार। चौतरफा प्रगति की पहचान, डबल इंजन की सरकार। प्रगति की इस श्रृंखला में नवीन आयाम देने हेतु आज के इस अवसर पर हम सभी को सानिध्य प्राप्त हो रहा है उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। विनम्र अनुरोध मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप अपने कर कमलों से बटन दबा करके विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करें। समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में तालियों के साथ आप सभी इस क्षण को अभिभूत करें। आज
कुल 146 विकास परियोजनाओं का जोरदार तालियां 1498 करोड़ लागत की विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास, जिसमें 437 करोड़ की लोकार्पण एवं 1061 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। अशेष धन्यवाद महोदय आप सभी का। सेवा हमारी तुक्ष है, सेवा हमारी तुक्ष है, फल कामना मन में बड़ी, पर आस गुरुवर आपसे रहते हृदय में हर घड़ी। निर्भय निडर निशंक करिए, शक्ति अपनी दीजिए, हे माननीय गोरक्ष पीठाधीश आशीष अपना दीजिए। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आशीष की आकांक्षा में विनम्र अनुरोध करबद्ध प्रार्थना। तालियों के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री राम चौहान जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री देवेश श्रीवास्तव जी, महानगर के निवर्तमान अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, स्थानीय पार्षद, भारतीय जनता पार्टी, विभिन्न सामाजिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण और गोरखपुर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से उपस्थित बहनों और भाइयों, आज गोरखपुर को एक साथ 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिल रही है, जिनमें से 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है और लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी को, सभी माननीय विधायकों को, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को और गोरखपुर की जनता जनार्दन को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपना अभिनंदन उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग विकास नहीं करा सकते वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। जिन लोगों ने विकास नहीं कराया है वे लोग समाज के सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं। उन्होंने जब उन्हें मौका मिला तो विकास के कार्यों को स्वयं करते हुए नहीं बल्कि स्वयं के विकास के लिए कार्य किया। अपने पूरे प्रदेश का समग्र विकास हो, जनता जनार्दन को और प्रदेश वासियों को इसका लाभ मिले, इसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2014 के पहले का भारत। 2014 के पहले का भारत भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ था, अविश्वास का वातावरण था, नौजवान किम कर्तव्य विमूढ़ किसी स्थिति में था, देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद देश की सुरक्षा को चुनौती दे रहा था।
लेकिन पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत हम देख रहे हैं। यह भारत जिसने विकास की नित नई प्रतिमान स्थापित किए हैं, वह भारत जिसने आतंकवाद और नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के संकल्प के साथ जो कार्य अपना प्रारंभ किया था, आज वो सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंच करके दुनिया के लिए मॉडल बना हुआ है। नया भारत विरासत और विकास का अद्भुत समन्वय स्थापित करते हुए 140 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में नए भारत का ये उत्तर प्रदेश आज नए उत्तर प्रदेश के रूप में दुनिया के सामने है। नए उत्तर प्रदेश में अन्नदाता किसानों का सम्मान है, नारी की गरिमा की सुरक्षा की गारंटी है, नौजवानों के रोजगार की गारंटी है, तो व्यापारी और बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी इस नए भारत में है, नए उत्तर प्रदेश में है। और नए उत्तर प्रदेश विकास के जिन कार्यक्रमों को लेकर के बढ़ा है, पिछले 8 वर्ष की शानदार यात्रा को आपने पग पग पर देखा है, उसको समझा है, बदलते हुए परिवेश को देखा है, नौजवानों को मिलने वाली नौकरी और रोजगार के माध्यम से देखा है, बेटी और बहन को मिलने वाली सुरक्षा के माध्यम से देखा है, अन्नदाता किसानों के जीवन में हुए परिवर्तन के माध्यम से देखा है, और विकास के माध्यम से आपके द्वारा आपका विकास हो रहे विकास को भी आपने देखा है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले गोरखपुर में बामुश्किल बिजली मिलती थी। नगरीय क्षेत्र में 5 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में सप्ताह में रोटेशन होता था। एक सप्ताह बिजली आती थी रात्रि के लिए और एक सप्ताह नहीं आती थी। यह 2017 के पहले की स्थिति थी। गोरखपुर से आप वाराणसी मार्ग पर जाएंगे तो यहां से बड़लगंज पहुंचने में 3 घंटे लगते थे, 3 घंटे। और मुझे लगता है राजेश जी, अब कितना समय लगता है बड़लगंज से आने में? अब मात्र 45 मिनट से बड़लगंज से आप गोरखपुर आ सकते हैं। यह परिवर्तन हुआ है। भटड़ से गोरखपुर आने में 1 घंटे से अधिक समय लगता था 2017 के पहले, और आज यहां से भटड़ तक 4 लेन की सड़क हो गई है। और आयुष विश्वविद्यालय भी भटड़ में ही स्थापित हो रहा है, भटड़ के पास ही स्थापित हो रहा है। और अब भटड़ से चलेंगे तो मात्र 10 मिनट में आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाएंगे। 10 मिनट में। अगर महेंद्र पाल सिंह की गाड़ी से आएंगे तो और भी 2 मिनट पहले। लेकिन अगर उन्हीं के भट्टे का ट्रॉली ट्रैक्टर सड़क पे खड़ा होगा तो फिर 15 से 20 मिनट लग जाएगा। बहनों और भाइयों, ये रफ्तार है। आज बिजली कटती नहीं, आज यहां पे निरंतर बिजली मिल रही है। तब बिजली आती नहीं थी, तब बिजली मिलती नहीं थी, आज बिजली कटती नहीं है। तब स्वास्थ्य सुविधा का अभाव था, इंसेफ्लाइटिस थी, डेंगू था, मलेरिया थी, माफिया थे, मच्छर थे, और गोरखपुर के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुसहर भूखमरी का शिकार था, और बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, नौजवान पलायन के लिए मजबूर था। तो बेटी और बहन घर के बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस करती थी, व्यापारी व्यापार करने में असुरक्षा महसूस करता था। लेकिन आज माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त एक नया प्रदेश जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे भी काम करता है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज पे भी काम करता है। हम यहां पर हैं। 2017 के पहले यहां की लैंड को लेकर के किसानों में और जीडीए के बीच में संघर्ष होता था। हमने बैठ करके उसकी समस्या का समाधान करवाया। संवाद से समस्या का समाधान।
यहां की समस्या का समाधान हुआ। आज यहां गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं, फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चलना प्रारंभ हो गया है, सैनिक स्कूल यहां पे प्रारंभ हो गया है, पिपराइच की चीनी मिल फिर से प्रारंभ हो गई है, पिपराइच क्षेत्र में ही आयुष विश्वविद्यालय बन गया है। और सड़कों के लिए तो कहना ही क्या है, एक नया जाल बिछ चुका है। हाईवे जहां देखो गोरखपुर से लखनऊ 4 लेन की कनेक्टिविटी, अब तो लिंक एक्सप्रेसवे से भी 4 लेन के साथ लखनऊ जोड़ा जा चुका है, वाराणसी 4 लेन के साथ, नेपाल 4 लेन के साथ, कुशीनगर 4 लेन के साथ, देवरिया 4 लेन के साथ, चारों ओर से 4 लेन की सड़कों के साथ जुड़ चुका है और वायु सेवा के साथ भी जुड़ चुका है। आप देखते होंगे, वैसे रविकिशन बहुत समय देते हैं यहां पे, और समय देने के बाद जब उनको लगता है कि कोई जरूरी काम है तो तत्काल मुंबई से फिर यहां पे समय देने के लिए पहुंच जाते हैं, पहुंचते हैं। मैं देख रहा था, मैं भी सोच रहा था कि आज सचमुच वो सुनाएंगे फ्री में, लेकिन फिर उन्होंने वही किया जो अक्सर वो कहते हैं कि फ्री में पिक्चर दिखाएंगे, लेकिन किसी को कितने लोगों ने फ्री में पिक्चर देखी है? और वैसे पैसा लेकर कितने लोगों ने देखी है? रविकिशन की पिक्चर पैसा देके कितने लोगों ने देखी है? पैसा लेके तो बहुत लोगों ने देखी है। अब उनको मैं कहूंगा एक बार फिर दिखा ही दीजिए। वो एक कलाकार है और कलाकार के रूप में कला का सम्मान होना चाहिए, और कला को भी अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए नई पीढ़ी को दिशा देने के लिए अभिनय के माध्यम से, मंचन के माध्यम से उसको एक नई दिशा देने के लिए तत्पर होना चाहिए। आप याद करिए, कला का ही कमाल था जब 1990 के दशक में रामायण सीरियल चला था दूरदर्शन में। रामायण सीरियल दुनिया का सबसे लोकप्रिय सीरियल हुआ था। ये कला का कमाल है। भगवान राम के व्यक्तित्व पर आधारित, उनके आदर्श और मूल्यों पर आधारित रामायण, उसे जब सीरियल के माध्यम से आया तो दुनिया का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक बन गया, सबसे लोकप्रिय। यानी जब घर में टेलीविजन नहीं थे, इतना विजुअल मीडिया का इतना प्रचार नहीं था, केवल दूरदर्शन था भारत में, देश में और दुनिया में 66 करोड़ लोगों ने उस समय रामायण सीरियल देखा था। 66 करोड़ लोगों ने। बहनों और भाइयों, यह मिसाल मिलना बहुत कठिन है। भगवान राम के प्रति सनातन आस्था और कला का बेहतरीन अभिनय का परिचय रामायण के प्रति घर घर तक उसके प्रचार करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और सचमुच यह एक अवसर होता है एक कलाकार को कला के लिए मंच देने का, और गोरखपुर के नौजवानों के लिए कला के उस मंच को देने के लिए रविकिशन यहां पे सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज के जो कार्य यहां पर दिए गए हैं, ये सड़क के भी हैं, सीवर के भी हैं, पेयजल के भी हैं, स्वास्थ्य के भी हैं, स्पोर्ट्स के भी हैं, विरासत से जुड़े हुए कार्यक्रम भी हैं, अन्य ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जो पूरे गोरखपुर के सभी 9 की 9 विधानसभाओं के विकास से जुड़े हुए हैं। 9 की 9 विधानसभाओं से, कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर नगर, गोरखपुर ग्रामीण, चौरी चौरा, सैजनवा, खजनी, बांसगांव, चिल्लूपार, ये सभी विधानसभाओं को लेकर के एक साथ समग्र विकास की सोच के साथ ये विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं। कोई सोचता था 17 के पहले कि फर्टिलाइजर में एक कारखाना चल पाएगा, कोई सोचता था गोरखपुर में एम्स आएगा, कोई सोचता था गोरखपुर में 14-14 फ्लाइट चलेगी, कोई सोचता था बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बनेगा।
कोई सोचता था गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बनेगा, कोई सोचता था कि पिपराइच की चीनी मिल फिर से चल पाएगी, कोई सोचता था कि बढ़लगंज में होम्योपैथ कॉलेज चल पाएगा, कोई सोचता था कि गीडा में उद्योग आएंगे, कोई सोचता था कि गोरखपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे भी बन पाएगा। लेकिन आज ये सभी हकीकत है, आज ये हकीकत है। कोई सोचता था रामगढ़ ताल डल झील को फेल करेगा, लेकिन आज ये हकीकत बन चुकी है। बहनों और भाइयों, इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि गोरखपुर के किसी भी व्यक्ति ने, गांव हो या शहर, किसी भी व्यक्ति ने विकास के मुद्दे पर भले ही मुआवजा मिलने में आगे पीछे हुआ हो, लेकिन उसने अड़चन नहीं आने दी। उसने कहा चलो मेरा तो बाद में समाधान हो जाएगा, पहले विकास का कार्य होना चाहिए। जब ये सोच बनती है तब विकास आगे बढ़ता है, द्रुत गति से आगे बढ़ता है। आज जो भी आता है गोरखपुर में कहता वाह विकास हुआ है। जो कोई भी आज वाराणसी जाता है कहता विकास हुआ है। जो कोई प्रयागराज जाता है कहता विकास हुआ है। जो कोई भी लखनऊ आता है वो कहता है विकास हुआ है। जो कोई भी मेरठ जाता है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, किसी भी जिले में जाता, बरेली, आगरा, कानपुर, झांसी, जहां कहीं भी कोई जाएगा वहां जाकर के देखने के लिए मजबूर होता है और कहता है वाह कितना साफ और सुथरा है, विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश नई पहचान बना रहा है। बेटियां अब बिना किसी भय के निकल जा रही है, घर से निकल रही है, स्कूल जा रही है, बाजार जा पा रही है। व्यापारी को कोई भय नहीं है, उद्यम लग रहे हैं, नौजवान स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त कर रहा है। यह हर व्यक्ति के मुंह से जब निकलता है तब हमें लगता है हाँ ये परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन हुआ है। और इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए पिछली सरकारें अपने आप तक सीमित थी। उनके लिए समाज को बांट करके केवल परिवार का विकास कर रहे थे। सामाजिक खाई को जितना चौड़ा कर सके, समाज को जाति के नाम पे बांटते थे, क्षेत्र के नाम पे बांटते थे, मत और मजहब के नाम पे बांटते थे, दंगा करवाते थे और फिर दंगा करवाने के बाद फिर दोनों समुदायों को अलग अलग अपने घरों में बुला करके उनको एक प्रकार से उनको ये बताने का प्रयास करते थे कि वह उनके हितैषी हैं। लेकिन आग की कीमत क्या चुकानी पड़ती थी दोनों समुदायों को, वे भुक्तभोगी ही इस बात को जानते थे। बहनों और भाइयों, पिछले 8 वर्ष से दंगा नहीं हुआ तो विकास हो रहा है, हर एक का विकास हो रहा है, समान सुविधाएं सबको मिल रही है, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हो रहा है। और विकास की प्रक्रिया के साथ साथ लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिल रहा है। युवाओं को देखो ना, नौजवानों को हम टैबलेट दे रहे थे, मंच पे भी हमने टैबलेट बांटे। ये नौजवान टैबलेट, बहुत सारे परिवारों में मां बाप की क्षमता नहीं थी कि टैबलेट लेता, लेकिन आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ करके कोचिंग की सुविधा का लाभ ले सकता है, कंपटीशन के लिए, अपने पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जुड़ सकता है, अभ्युदय कोचिंग के साथ जुड़ सकता है। टैबलेट सरकार दे रही है, 2 करोड़ लोगों को हम टैबलेट दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 2 करोड़ नौजवानों को। स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा की योजना, स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्कीम के अंतर्गत उन वेंडर्स के लिए एक नई स्कीम आई है। उस स्कीम के साथ साथ हम लोग जिन लोगों के जहां पे घर है वहां का उस जमीन का कब्जा उन्हें देने का कार्यक्रम, ये सभी पीएम स्वामित्व की योजना के अंतर्गत उन्होंने वहां पे बसाने की योजना है। आज कोई भूखों नहीं मर सकता क्योंकि प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ आज प्राप्त हो रहा है।
और अभी तो कुछ ही दिनों के अंदर जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डबल इंजन की सरकार एक नए कार्यक्रम को लेकर के चल रही है। हर ग्राम पंचायत में जो भी ऐसे परिवार हैं जिनके पास अब तक किन्हीं कारणों से वह किसी योजना से अगर अब तक वंचित रहे हैं, उनके नाम को हमने अभी से सर्वे करके मंगवा लिया है। एक साथ एक दिन सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में उन्हें इन योजनाओं से सैचुरेट करने के कार्यक्रम को हम जोड़ने जा रहे हैं। एक साथ आप देखना, एक साथ 15 लाख से अधिक परिवार इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं। जिसके पास मकान नहीं उसको मकान मिलेगा, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं उसको आयुष्मान का कार्ड मिलेगा, जिसके पास राशन कार्ड नहीं राशन कार्ड मिलेगा, जिसको पेंशन नहीं उसको पेंशन मिलेगी, जिसके पास रोजगार नहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार उसके लिए प्रयास करेगी। और उसी क्रम में आज हम सब इन योजनाओं को लेकर के आपके पास आए हैं। योजनाओं का लाभ मिले, योजनाएं जो बन चुकी है उसको अनावश्यक रूप से लोग नुकसान न पहुंचाएं। अक्सर होता है, क्या होता है, सड़क बनती है उसके बाद लोग उसको खोदने लगते हैं, कोई पोल गाड़ता है, कोई अन्य कोई किसी कार्य के लिए वह उसको खोदने लगता है। हमारा प्रयास होना चाहिए, सड़क बनती है मेहनत से बनती है, ये पैसा किसी व्यक्ति का नहीं है, ये मेरा पैसा नहीं है, ये प्रदेश की 25 करोड़ जनता का पैसा है। उस पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देना चाहिए। कार्य जो स्वीकृत है, जितना पैसा जिसके लिए स्वीकृत है वह पैसा उतना उस पर कार्य के लिए खर्च हो, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। उस कार्य के लिए उतना ही पैसा खर्च हो, यह हम उस प्रकार की व्यवस्था के साथ जुड़े। जो कार्य शिलान्यास के बाद कार्य आगे बढ़ रहा है उसकी क्वालिटी ठीक हो, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी देखना चाहिए, संबंधित कार्यदायी संस्था को मजबूर करना चाहिए, कार्य समय पे हो, गुणवत्ता के साथ हो, पब्लिक के आवागमन में बहुत बाधा न हो, समयबद्ध तरीके से सारे कार्यक्रम आगे बढ़े तो लंबे समय तक इन योजनाओं का लाभ जनता जनार्दन को प्राप्त होता रहेगा। और आज इसी उद्देश्य के साथ इन विकास की ढेर सारी योजनाओं को लेकर के हम सब एक बार फिर से गोरखपुर के नागरिकों के साथ हम मिल रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 25 मार्च को हम लोग गोरखपुर में आए थे 8 वर्ष की उपलब्धियों के साथ, और आज हम लोग यानी कुल 25 दिन के अंदर ही फिर से आपके पास इन विकास की योजनाओं के साथ फिर से पहुंच गए कि 9वें वर्ष में भी अब इसकी शुरुआत शुरू हो जाए, जो विकास की योजनाओं को द्रुत गति से आगे बढ़ा सके। विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के क्रम में मैं आप सभी को इन योजनाओं का लाभ मिले, विकास की योजनाएं आपके लिए और गोरखपुर वासियों के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद वासी के लिए लाभकारी हो, इस विश्वास के साथ मैं आप सभी जनता जनार्दन को, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, गोरखपुर की जनता को इन योजनाओं की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि विकास की योजनाओं के लिए सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों को आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से प्राप्त होता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।